हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारे हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वो लोग रहा करते थे, और हंटर्स का जीवन कैसा होता था, हर्डर्स का जीवन कैसा होता था, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट। इन सारे लोगों का जीवन जो है किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हुआ करता था। और हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि उस समय के बच्चे किस प्रकार के गेम्स खेला करते थे, किस प्रकार की कहानियां सुना करते थे, किस प्रकार के प्लेज वो देखा करते थे और कैसे वो गाने गाया करते थे। तो ये सारी बातें हमारे को जानने की बहुत अधिक उत्सुकताएं होती है। वेयर डिड पीपल लिव, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। आप इस मैप में नर्मदा रिवर को लोकेट करने का प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर जो है वो इंडिया के बीचों बीच में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे रेड सर्किल में लोग जो है इस नदी के किनारे रहा करते थे कई हजारों सालों तक। और जो सबसे अर्लीस्ट पीपल हमें जिनके बारे में पता है वो बहुत ही कुशल गैदरर्स थे। गैदरर्स यानी कुछ चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग। वो अपने भोजन को इकट्ठा किया करते थे और उसी के साथ साथ में उन्हें आसपास के प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, रूट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, और भी फॉरेस्ट में जो बहुत सारी चीजें मिलती है उन सारे चीजों के बारे में बहुत अधिक जानकारियां थी। और वो लोग जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब हम लोग सुलेमान और किरतार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में हैं उनको लोकेट करने का प्रयास करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किरतार हिल्स और सुलेमान हिल्स जो है वो भी आपको दिखाई दे रही है रेड सर्किल में। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। और यहाँ पे सबसे पहले जो क्रॉप्स लगाई गई थी वो थी व्हीट और बार्ले, जो कि लगभग आज से 8000 ईयर्स एगो पहले लगाई गई थी। और यहाँ पे कुछ लोगों ने जानवरों को रियर करना यानी पालना भी शुरू किया। और वो जो जानवर थे वो थे शीप, गोट, कैटल और भी अन्य प्रकार के कई जानवर हुआ करते थे और ये गांव में ही रहा करते थे। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में गारो हिल्स और विंध्यास को लोकेट करेंगे। चलिए करते हैं। अब सर्किल के द्वारा आप लोग गारो हिल्स को देख पा रहे हैं और इसी के साथ साथ में सर्किल के द्वारा आप विंध्यास को भी देख पा रहे हैं। ये कुछ ऐसे एरिया थे जहां पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। और उसी के साथ साथ में पहली बार में विंध्यास का जो नॉर्थ का इलाका है वहां पे राइस को ग्रो किया गया था। इसके बाद में हम लोग इंडस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज में बताऊंगा कि नदी की जो छोटी छोटी नदियां होती है उससे जो छोटी छोटी शाखाएं पानी की निकलती है उसे उसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो उनको हम लोग लोकेट करने वाले हैं। अब यहाँ देख सकते हैं सर्किल्स में यहाँ इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हमें आराम से दिखाई दे रही है। लगभग 4700 ईयर्स एगो की ये बात है। यहाँ पे इन नदियों के किनारे पे सबसे पहले जो सिटीज थी वो फ्लरिश हुई थी और उसके बाद में लगभग 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप हुई जो कि गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ में समुद्र के किनारे पे भी हमें देखने को मिली थी। अब हम गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो सन है उसे लोकेट करेंगे। आप आसानी से सर्किल के द्वारा गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सन को देख सकते हैं। एंशियंट टाइम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गंगा के साउथ का जो इलाका है वहां पे मगध हुआ करता था जो बिहार में होता था। इनके रूलर्स बहुत अधिक पावरफुल हुआ करते थे। उन्होंने बहुत बड़े किंगडम की स्थापना की और इन्होंने अपने किंगडम को देश के अन्य भागों तक भी फैला दिया था। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश के
एक हिस्से से अन्य हिस्से तक लोगों ने बहुत अधिक लंबी यात्राएं की थी। हिल्स और हाई माउंटेन्स जो थे, जिनमें हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स और सीज है, इनके कारण से ये जो जर्नीज है वो बहुत खतरनाक हो गई थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल कभी भी नहीं रही। इसलिए मैन, वुमेन, इन्होंने अपनी लाइवलीहुड की सर्च के अंदर, तलाश के अंदर, जीवन यापन की तलाश के अंदर, इन नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, जैसे कि फ्लड्स और ड्रोट्स, बाढ़ और अकाल से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना स्वीकार किया। कई बार लोग जो है वो आर्मीज में एक साथ में बढ़ा करते थे और दूसरी लैंड्स को कॉन्कर कर लिया करते थे, जीत लेते थे। और उसी के साथ साथ में बहुत सारे मर्चेंट्स कारवांस में, शिप्स में चला करते थे और उनके साथ में बहुत वैल्यूएबल गुड्स हुआ करती थी, जिन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स भी एक विलेज से दूसरे विलेज जाया करते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन, और उसी के साथ साथ में कई अन्य जगहों पे वो रुकते थे और अपनी सलाह लोगों को दिया करते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें एडवेंचर की तलाश थी, और एडवेंचर की तलाश के कारण से वो लोग नए नए और एक्साइटिंग प्लेस को खोजने के लिए भी यहाँ आया करते थे। और इस प्रकार के लोग जब यहाँ पे आए, तो यहाँ के लोगों के बीच में और वहाँ के लोगों के बीच में आइडियाज का एक्सचेंज होता रहा। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? आजकल लोग ट्रेवल क्यों करते हैं? अगर फिर से एक बार मैप नंबर 1, जिसमें इंडिया को हमने देखा था, उसकी तरफ देखें, तो हम देखेंगे कि हिल्स, माउंटेन, सीज और हमारा जो एरिया, जो कि एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, इसकी लोकेशन इस तरह की है कि यहाँ पे सब कोई आना चाहते हैं। यहाँ की जो फ्रंटियर्स है, उनको क्रॉस करना बड़ा ही डिफिकल्ट था, और जो भी यहाँ कोई आना चाहता था, उन्हें माउंटेन्स या सीज को क्रॉस करना होता था। लोग बहुत दूर दूर से इस सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ सेटल हो गए। ऐसे लोगों का जो मूवमेंट था, इसके कारण से हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है, उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। लोगों ने नए नए तरीके सीखे, स्टोन्स को कर्व करने के, म्यूजिक के और कुकिंग के, और इन सब चीजों को सीखने के बाद में हमारे कल्चर में बहुत अधिक बदलाव कई सौ वर्षों तक हमें देखने को मिले। नेम्स ऑफ द लैंड। अब हमारे देश की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे देश के लिए इंडिया और भारत, ये 2 नाम अक्सर काम में लिए जाते हैं। ये जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया है, जिसे कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और ग्रीस आप अपने एटलस में देख सकते हैं। ईरानियन और ग्रीक्स लोग जो थे, वो लगभग नॉर्थ वेस्ट से 2500 ईयर्स पहले यहाँ पे आए थे। वो इंडस से काफी हद तक परिचित थे और उसे हिंदोज या इंडोज कहते थे। इस समय इस नदी के जो ईस्ट का एरिया था, उसे इंडिया कहा जाता था। और उसके बाद में भारत नाम जो था, वो एक ऐसे लोगों के समूह के लिए काम में लिया जाता था जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। और उनके बारे में हमें ऋग्वेद, जो कि संस्कृत में हमारा एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, जो कि लगभग 3500 ईयर्स पहले लिखा गया है, उसमें भी इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और बाद में इसी नाम को हमारे देश को दिया गया। अब हम अपने पास्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास्ट को जानने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक है बुक्स को पढ़ना, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। इनमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो मैन के हैंड के द्वारा लिखी गई हो। मेन्यू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब कोई भी चीज लिखी हुई। ये यूजुअली पाम लीफ पे लिखे गए थे, या एक विशेष प्रकार का जो ट्री होता है, उसकी बार्क होती है, बार्क का मतलब उसकी आउटर स्किन जो होती है, जिसे ब्रिज कहा जाता है, उस पे लिखे जाते थे। और ये पेड़ जो है वो हिमालयाज में हमें देखने को मिलता था। कई समय बीतने के बाद में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट कीड़ों मकोड़ों के द्वारा खा लिए गए, उनमें से कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन बहुत सारे बच गए, क्योंकि इनमें से कई टेम्पल्स और जो हमारे
पुराने धर्मों के जो मोनेस्ट्रीज थे उसमें रखे हुए थे। इन बुक्स में हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में काफी नॉलेज है, जिनमें हमारे रिलीजियस बिलीफ के बारे में, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, हमारे किंग्स के लाइफ्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, साइंस के बारे में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में बहुत सारे हमारे एपिक्स, पोइम्स और प्लेज थे, उनसे भी हमारे इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इनमें बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए हैं और बाकी जो है वो प्राकृत, जो कि लोकल लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें लिखे गए हैं, और कुछ जो है वो तमिल भाषा में भी लिखे गए हैं। हम इन इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर सकते हैं। ये वास्तव में किसी स्टोन या मेटल पे लिखे गए थे, और कई बार राजा जो लोग ऑर्डर दिया करते थे वो इन्हें इन मेटल या स्टोन्स पे इंस्क्राइब या लिखवा दिया करते थे, ताकि सभी लोग उनको देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। और बहुत प्रकार के इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें मैन, वुमेन, किंग, क्वींस अपनी इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड किया करते थे। और कई बार राजा जब किसी विक्ट्री को प्राप्त करते थे तो उसके बारे में भी वो इन सब चीजों में लिखा करते थे। और इन सब चीजों का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जितने भी पुरानी बिल्डिंग और पुराने पत्थरों के अवशेष जो बचते हैं उनका अध्ययन करते हैं। वो इन्हें एक्सप्लोर करते हैं, जमीन से खोद के निकालते हैं। कुछ टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, जितनी भी पुरानी चीजें मिलती है उन्हें बहुत सावधानी से ये लोग निकालते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। और इनमें से बहुत सारी चीजें स्टोन से, कई बोन से, कई बैग क्ले से और कई मेटल से बनी हुई होती है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं और इस तरह के सब्सटेंस से बने हुए होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन्स को भी देखा, जिनमें एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की आदि की बोन्स देखने को मिलती है। और ये भी जाना कि लोग उस समय क्या खाया करते थे। प्लांट जो है वो कम समय के लिए सरवाइव करते थे, लेकिन अगर ग्रेन के सीड्स या पीसेज हुआ करते थे, लेकिन अगर ग्रेन के सीड्स हो या वुड्स के पीसेज हो तो वो जो है वो जरूर अक्सर सरवाइव किया करते थे। आपको क्या लगता है, इन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कपड़े भी पाए गए हैं? हिस्टोरियंस ने ऐसा पास्ट में पढ़ा है और लिखा है, और ये सारी जो बातें हैं ये हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमें मिलती है। कई सोर्सेज जो है वो हमें मिले हैं जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, और इसके बाद में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन सब सोर्सेज को मिलाते हैं एक एक करके, और उसके बाद में वो जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से पास्ट में लोग रहा करते थे। और हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो इन सारी चीजों को खोजते हैं, आपस में जोड़ते हैं, फिर हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। वन पास और मैनी, आपने इस बुक का टाइटल देखा होगा। इस बुक का नाम है आर पास, और इसे जो है प्लूरल में लिखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे जो पास्ट हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनमें कुछ हर्डर्स थे, कुछ फार्मर्स थे, कुछ किंग्स थे, कुछ क्वींस थे, काफी मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे। इसका मतलब अलग अलग प्रकार के लोग थे और उन सब का पास्ट बिल्कुल अलग था। इसीलिए कहा गया है कि सबका पास्ट अलग था, सबकी प्रैक्टिसेज, कस्टम्स वो भी बिल्कुल अलग थे, और सबका रहन सहन जो इस देश में था वो भी काफी अलग देखने को मिलता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अंडमान आइलैंड जो है वहाँ के लोग अपना भोजन फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट में जो चीजें प्रोड्यूस होती है उनके द्वारा लिया करते थे। लेकिन इसी साथ में अगर हम लोग दूसरी जगह की बात करें तो कई लोग इन चीजों पे डिपेंड नहीं हुआ करते थे, और बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं
और उन्होंने अपनी विक्ट्रीज के रिकॉर्ड भी रखे हैं, जबकि ऑर्डिनरी पीपल जैसे कि हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, इनके किसी प्रकार के रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलते हैं कि वो लोग क्या किया करते थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने इनके जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक भी नहीं जान पाए हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? ये जो डेट्स है, उनसे हम लोग क्या समझते हैं? अगर आपसे कोई भी डेट पूछता है तो आप उसे डे, मंथ और ईयर इस प्रकार से बता दोगे कि आज ये डेट है और ये ईयर है और ये मंथ है। तो साधारणतः ये जो डेट्स हैं, ये ईयर्स हैं, ये काउंट किए जाते हैं हमारे जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से। जीसस क्राइस्ट हमारे क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, इसलिए 2000 का मतलब है क्रिस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद। इससे पहले जितने भी डेट्स हैं वो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानी जाती है। और इस बुक में हम जब भी डेट्स को पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।